दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे के बारे में जिसे याद करके आज भी हमारी रूह कांप जाती है। यह कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसके नुकसान आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी है यूनियन कार्बाइड कंपनी जो कि भोपाल में है और उसमें काम करने वाले लोगों की। आप लोगों को मैं ये बात भी बताता हुआ चलूं कि आखिर ये कंपनी किस चीज का प्रोडक्शन करती थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी असल में पेस्टिसाइड्स यानी कि जहरीली दवाइयां जो कि फसलों में लगने वाले कीटों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और यह एक अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यूसीसी की भारतीय शाखा थी और कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। यही कारण था कि इस पर आला अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे और कुछ ही साल बाद ये कंपनी यहाँ से पूरी तरह से खत्म भी हो जाती, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। यह 2 दिसंबर 1984 की वह रात थी जब पूरा भोपाल शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। लोग अपने अपने बिस्तरों में चैन की नींद सो रहे थे। ठंडी हवा के हल्के हल्के झोंकों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात बनने वाली है। एक ऐसी रात जिससे ना कोई भाग सकता था और न ही कोई बच सकता था। भोपाल की तंग गलियों में गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग अपने छोटे छोटे घरों में सिमटे हुए थे, लेकिन शहर के एक कोने में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर कुछ अजीब ही हो रहा था। फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में हलचल मची हुई थी। अंदर जमी हुई मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी कि MIC गैस अचानक उबलने लगी, जिसका कारण था टैंक के अंदर पानी का चले जाना, जो कि सफाई करते समय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुआ था। लेकिन इसमें उन लोगों की भी कोई गलती नहीं मान सकते, क्योंकि उन्हें इस बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस और पानी का संपर्क होने से एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के कारण बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है और इस तरह से टैंक का प्रेशर बढ़ गया और गैस जगह जगह से लीक होने लगी। इसके कारण गैस ने एक उग्र रूप ले लिया। अचानक से टैंक का वाल्व खुल गया और फिर एक अदृश्य घातक राक्षस धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। एक जहरीली गैस जिसे ना तो देखा जा सकता था और ना ही रोका जा सकता था। रात के तकरीबन 12:30 बजे यह गैस हवा में फैलने लगी। पहले यह फैक्ट्री के अंदर भरने लगी, फिर पाइपों के जरिए बाहर निकलकर भोपाल की गलियों में उतर आई। रात 1 बजे भोपाल की हवा जहरीली हो चुकी थी। इसने आसपास की बस्तियों में रहने वाले हजारों लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। तभी सारे शहर में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इस कंपनी के सबसे नजदीक भोपाल रेलवे स्टेशन पड़ता था। सबसे ज्यादा नुकसान भी उस रेलवे स्टेशन पर ही हुआ। उसी के ऊपर एक वेब सीरीज जिसका नाम है द रेलवे मैन भी बनाई गई है, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। बाहर अंधेरे में लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी की आंखें लाल हो गई थी, कोई गले को पकड़कर जमीन पर गिर रहा था। भोपाल की सड़कों पर भगदड़ मच गई। पूरे शहर में कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलने लगे, लेकिन वे भाग कर जाते भी तो कहां जाते। मौत तो हवा में पूरी तरह से घुल चुकी थी। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ भागे, सोचकर कि ट्रेन पकड़कर वो शहर छोड़ देंगे, लेकिन स्टेशन पर जो नजारा था वह किसी भयावह सपने जैसा था। सैकड़ों लोग जमीन पर गिरे पड़े थे, कोई नहीं हिल रहा था। शहर के कोने कोने में मौत। भोपाल के अस्पतालों में भी अफरा तफरी मची थी। डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि मरीजों का इलाज कैसे करें। लोग अपनी आंखों में जलन लिए सांस लेने के लिए छटपटाते हुए अस्पतालों की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन अस्पताल भी गैस से भरे हुए थे। जैसे जैसे सूरज उगने लगा, भोपाल की गलियों में एक भयानक दृश्य उभरने लगा। सड़कों पर लाशों के ढेर ही ढेर लगे थे। कई जगहों पर माओ की गोद में उनके नन्हे बच्चे मरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी सो रहे हों। जो बच गए थे उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, उनके फेफड़े जल चुके थे। भोपाल अब शहर नहीं रहा था, वह एक मौत का कब्रिस्तान बन चुका था। दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बात भी बताता हुआ चलूं कि एक रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे में भोपाल में तकरीबन 3000 लोगों की तुरंत मौत और 15 से 20 हजार लोगों की मौत आगे चलकर बीमारियों से हुई।
बाद में होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों के कारण यह संख्या इससे भी अधिक हो गई। भोपाल गैस त्रासदी के पीछे सबसे बड़ा गुनहगार था यूनियन कार्बाइड कंपनी और उसके सीईओ वॉरेन एंडरसन। लेकिन क्या हुआ? एंडरसन को गिरफ्तार किया तो गया, लेकिन फिर उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देकर छोड़ दिया गया। वह अमेरिका भाग गया और कभी भारत लौट कर ही नहीं आया। भोपाल आज भी रो रहा है। आज भी जब भोपाल की गलियों से लोग गुजरते हैं तो उन परिवारों की कहानियां सुनाई देती हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही खो दी। वहां अब भी जहरीली गैस का असर दिखता है। कई बच्चे अपंग पैदा होते हैं। कई लोग आज भी न्याय के इंतजार में हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं थी, यह मानवता पर किया गया सबसे बड़ा अपराध था। आज की इस वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।